नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के दिन हम आपसे जो चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा बहुत खुशी के साथ कर रहे हैं और खुशी के साथ चर्चा करने की बहुत ज्यादा वजह इन दिनों में सामने आकर खड़ी हो गई है। सबसे पहली वजह जो है वह है आज के दिन विशेष का एक महत्व। आज का जो दिन है वह दिन है संक्रांति पर्व, यानी कि मकर संक्रांति पर्व का आज का दिन है, जिसे देश के कुछ हिस्सों में लोहड़ी का पर्व भी कहा जाता है और उत्तरायण का पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य अपनी दिशा बदलता है। उत्तरायण नाम से ये संक्रांति पर्व को हम पूरे देश में पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। तो एक खुशी आज के दिन विशेष की, और दूसरी खुशी जो है वह है हमारे जीरे के बाजार भाव की नई जानकारी की। और नई जानकारी जो है वह है नई उपज जीरे की आने की शुरुआत जहां से हुई है, वहां पर हमारा नया जीरा जिस भाव से बिका है, और खास करके कोई मुहूर्त वाला भाव नहीं है। जो भाव मिला है वह भाव सामान्य रूप से, जैसे हमारा ऑक्शन यानी कि नियमित रूप से जो नीलामी होती है, उस नियमित नीलामी के चलते बाजार भाव बहुत बढ़िया खुला है नए जीरे का। तो ये एक दूसरी खुशी। और तीसरी खुशी, पिछले 2 दिनों के पहले ही हमने आपसे जब जीरे के पर चर्चा की थी, तो उस दिन तक जीरे के भावों के सुधार की जो गति कुछ मंद थी, वह गति कल वाले एक ही दिन में अपने आप में कुछ तेज हो गई है, बहुत बढ़िया तेज हो गई है, पुराने जीरे में भी। तो ये तीनों खुशी के साथ आज की चर्चा, यानी कि हमारी उपज जीरे की चर्चा। अब आज के दिन विशेष के बारे में तो हमने आपसे पहले ही बता दिया, किंतु फिर एक बार बता देते हैं कि आज की जो दिनांक आज का है वह दिनांक है 14 जनवरी 2026 और दिन है बुधवार का। आज के दिन सभी के सभी कृषि उपज मंडियां पूरे देश की आज अवकाश पर है, किंतु कल शाम तक में जीरे के बाजार भाव की स्थिति देखें तो हमारा पुराना वाला जीरा कल एक ही दिन में प्रति क्विंटल 500 रुपये से लेकर 600 रुपये तक आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया जीरे के बाजारों में। और भाव का लेवल जहां तक पहुंचा है वह लेवल है करीब करीब 22,500 रुपये प्रति क्विंटल हमारा किसानी जीरा बिकता हुआ दिखाई दिया दोनों प्रदेशों के सभी बाजारों में। चाहे वह हमारा राजस्थान का कोई बाजार हो, या फिर गुजरात का ऊंझा हो, गुजरात का गोंडल हो, गुजरात का जामनगर, हलवद, कोई भी हो, सभी जगह पर भावों की स्थिति कल के दिन अच्छे से अच्छी बनी रही। एक तो भावों का लेवल जो पहुंचा है वह पहुंच गया 22,000 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 22,100 रुपये, 200 रुपये और कहीं पर 22,500 रुपये तक भी बाजार में हमारा किसानी जीरा बिका। अब नए जीरे की बात करते हैं, तो नया जीरा आया कहां पर और बिका कहां तक में। तो नया जीरा कल के दिन गुजरात के गोंडल के बाजार में कुछ नोंधपात्र प्रमाण में आया था और उसका भाव लगा है करीब करीब प्रति क्विंटल 40,500 रुपये के भाव से नए जीरे की हमारी किसानी उपज कल के दिन गोंडल के बाजार में बिकी। कल के दिन जो जीरा आया वह जीरा अपनी क्वालिटी के हिसाब से ठीक ठाक अवश्य था, किंतु जो बेस्ट क्वालिटी, एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी, जिस जीरे की उपज को हम मानते हैं, समझते हैं, और बाजार जिसे सुपर बेस्ट या फिर एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी समझता है, वैसी क्वालिटी आने में अभी कुछ दिनों की देरी है। और वैसी क्वालिटी आने की शुरुआत जब से होगी, यानी कि जनवरी के अंतिम दिनों से लेकर फरवरी के शुरुआती दिन, फरवरी का पहला पखवाड़ा या फिर फरवरी का दूसरा पखवाड़ा, फरवरी के पूरे महीने के दौरान जो भी जीरे की उपज आएगी वह उपज आएगी सुपर बेस्ट क्वालिटी वाली, और उसमें से कुछ उपज होगी एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी वाली। तो उसी उपज के भावों से हम इससे भी कुछ बढ़कर अपेक्षा अवश्य
रख सकते हैं, क्योंकि जीरे की बुआई का आंकड़ा गुजरात का जो आया है वह तो करीब करीब 20% से लेकर 22% तक घटकर आया है। राजस्थान सरकार की ओर से आंकड़े आए नहीं है, किंतु राजस्थान राज्य में जीरे की बुआई का रकबा गुजरात से भी ज्यादा प्रतिशत कम के साथ अवश्य आएगा, क्योंकि राजस्थान में इस वर्ष की रबी सीजन की बुआई जो भी उपज की ज्यादा हुई है उसमें सबसे बढ़त बनी है चने की बुआई की, और दूसरे क्रम पर बढ़त वाली उपज रही है सरसों रायडा की। चने की बुआई इस वर्ष में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखें तो राजस्थान में पिछले वर्ष के मुकाबले करीब करीब 30% से भी ज्यादा रकबा बढ़ा है। सरसों और रायडा का रकबा भी बहुत बढ़कर इस वर्ष में बोया गया है। तो ये जो दोनों उपज का रकबा बढ़ा है और बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो वह जो बढ़ा हुआ रकबा है उस रकबे की कटाई की है केवल 2 उपज की बिजाई के रकबे की, और वह दोनों उपज है हमारी मसाला उपज जीरा और धनिया की। जितना रकबा बढ़ा है चने की बुआई का और सरसों रायडे की बुआई का, ठीक उतना ही रकबा अवश्य कटा है धनिया और जीरा ये दोनों उपज की बुआई का, क्योंकि राजस्थान में रबी सीजन की बुआई का रकबा पिछले वर्ष में संसाधनों के हिसाब से जितना था उसमें एक भी हेक्टेयर भूमि बढ़ी नहीं है, क्योंकि स्थान में ऐसी कोई घटना पिछले वर्ष के दौरान नहीं बनी है कि वहां पर संयुक्त यानी कि सामुदायिक सिंचाई का रकबा बढ़ा हो और उस रकबे की बढ़त के आधार पर चने या फिर सरसों रायडे की बुआई में बढ़त बनी हो। सरसों रायडे की बुआई की बढ़त जो बनी है वह बढ़त बनी है केवल धनिया और जीरा जैसी उपज की बुआई के रकबे में कटौती के आधार पर। तो बुआई का रकबा राजस्थान का गुजरात से भी कम रहेगा प्रतिशत में, और साथ साथ इस समय के दौरान मौसम जैसा चल रहा है वह मौसम भी ऐसा चल रहा है कि जीरे की जो उपज जो बुआई है जीरे की, उस बुआई से भी बहुत बढ़िया उपज मिलने की संभावना मौसम के हिसाब से नहीं बनती है। साथ साथ बुआई जो हुई है, बुआई के समय को देखें तो भी बुआई में ज्यादा से ज्यादा बढ़त जो आई है वह बढ़त आई है दिसंबर के दूसरे पखवाड़े के दौरान, और दिसंबर के दूसरे पखवाड़े के दौरान जीरा हो या धनिया हो उसकी बुआई जितनी भी होती है उस बुआई से इतनी उपज नहीं मिलती जितनी उपज नवंबर के दूसरे पखवाड़े के दौरान बुआई हुई हो या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह के दौरान बुआई जो होती है उसी बुआई से ही उच्चतम पैदावार की अपेक्षा रखी जा सकती है। दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में जो भी बुआई होती है उससे उपज सामान्य ही मिलती है, और फिर उसके बाद मौसम का जो रुख और मौसम का जो रुझान है यानी कि मौसम की जो स्थिति है वह स्थिति इतनी अनुकूल नहीं है। कुछ विस्तारों में कुछ जिलों में ज्यादा प्रतिकूल भी स्थिति दिखाई दे रही है मौसम की, कहीं पर बारिश भी आई है और साथ साथ पिछले कई दिनों से वहां पर औस गिर रही है, ज्यादा मात्रा में औस गिर रही है। मौसम कहीं पर से भी सबसे अच्छा कहा जाए ऐसा सबसे अच्छा मौसम का माहौल इस पूरी सीजन के दौरान नहीं बना है। अब आने वाले दिनों में अगर मौसम अच्छा रहता है तो भी बुआई के सामने जितनी पैदावार मिलने की संभावना होती है पिछले वर्षों के दौरान पैदावार के आंकड़े जितने मिलते थे प्रति एकम के हिसाब से उतने आंकड़े इस वर्ष में मिलने की संभावना बहुत कम है। तो बुआई कम है, फिर उसके बाद बुआई ज्यादा से ज्यादा पछेती है। तो इस सभी मुद्दों को लेकर देखे और समझे तो इस वर्ष में नई उपज जीरा हो या चाहे वह धनिया हो उसके बाजार भाव की स्थिति अच्छे से अच्छी रहने की संभावना ये सभी तरफ से अपने आप बनती हुई दिखाई दे रही है। नए जीरे के बाजार भाव की स्थिति का एक ट्रेलर भी
देखने को मिल गया है। देखते हैं आने वाले समय में, यानी कि सप्ताह भर के बाद या फिर 2 सप्ताह भर के बाद कुछ ज्यादा आवकें नए जीरे के आने लगे, क्वालिटी सुधर कर आने लगे, फिर बाजार की स्थिति कैसी रहती है। किंतु एक बात अवश्य तय हो जाती है कि इस वर्ष में बाजार भाव की स्थिति में अब आने वाले समय में गिरावट की संभावना क्वचित ही है, यानी कि नहीवत ही है, ऐसा समझना चाहिए। बढ़त बनने की संभावना पुराना वाला जीरा पहुंच सकता है। हमारी सभी किसान भाइयों की, खास करके जिस भी किसान भाइयों ने अभी तक जीरा संग्रहित रखा है, संचित रखा है, वह किसान भाइयों ने जिस ऊंचाई की अपेक्षा से संचित जीरा रखा है अभी तक, वह किसान भाई उस ऊंचाई तक देख सकेगा अपने जीरे की उपज के बाजार भाव की सपाटी। और ऐसी शुभेच्छा भी हम रखेंगे आज के शुभ दिन के अवसर पर, और आने वाले समय में सभी के सभी जीरे के उत्पादक हमारे किसान भाई हो या फिर जीरे के व्यापार के साथ जुड़े हुए सभी समुदाय हो, सभी के लिए अच्छे से अच्छे भाव और अच्छे से अच्छे मुनाफे की शुभकामना के साथ आज के दिन जीरे के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।